नमस्कार, मैं हूँ शिखा अग्रवाल और स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है क्योंकि आज हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और इन 75 सालों में हमारे देश ने बहुत 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 तरक्की करी है। ये महान देश जिसकी सरहदें आज हमारे जितने भी जवान हैं इतने अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं कि कोई भी दुश्मन देश हमारे देश के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख पाता। हम भारत के निवासियों को प्राकृतिक संसाधनों दैट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अबंडेंस में बहुत ज़्यादा मिले हैं। चाहे आप हरियाली कह लीजिए, चाहे आप मिट्टी कह लीजिए, चाहे आप बारिश कह लीजिए, सब कुछ हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में होता है और इंद्रदेव भी हमारे ऊपर काफ़ी मेहरबान रहते हैं। पर कुछ गलती तो हम लोग भी कर रहे हैं। मुझे लगता है आज हमारे देश के दुश्मन शायद देश के बाहर नहीं है क्योंकि बाहर का तो कोई हमारे ऊपर आंख भी नहीं उठा सकता। पर जो वेस्ट है यानी कि हम लोग जो कूड़ादान अपना बढ़ा रहे हैं वो आज की डेट पे हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज 15 अगस्त के दिन हम लोग अगर इस दुश्मन को हराने का प्रयास करें तो हमारा देश न जाने कहां से कहां पहुंच जाए। अब आप देखिए, हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो उसमें जितना भी हमारा सब्जियों के और फलों के छिलके होते हैं हम सीधा एक लिफाफा बनाते हैं और उसको हम लोग सीधा डंप यार्ड में भेज देते हैं, कूड़ादान में डाल देते हैं। पर अगर हम उसमें से जितने भी हमारे छिलके हैं उसको हम अपनी प्राकृतिक को दें, यानी कि उसकी अगर हम खाद बनाएं घर पे या उनको सुखा कर ही अगर अपने पौधों में डाल दें तो आप सोचिए कि हम कितने सारी वेस्ट को कूड़ेदान में जाने से बचा सकते हैं। हम ये सोचते हैं हर काम के लिए गवर्नमेंट है, हमारी सरकार को करना चाहिए। पर मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपने चिप्स का एक पैकेट खाया है और आप उसको अपनी गाड़ी में से उठा के फेंक देते हैं ज़मीन पे, इसमें सरकार क्या कर लेगी? चालान लगाएगी? या ये तो हमें खुद सोचना पड़ेगा ना कि हमने उस पैकेट को सीधा ऐसे अपनी सड़क पर नहीं डालना है, हमने उसको रख के घर जाकर डस्टबिन में डालना है, तो तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आज वेस्ट इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गया है कि मुझे लगता है स्कूलों में और विषयों के साथ हम लोगों को बच्चों को वेस्ट मैनेजमेंट भी सिखाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वेस्ट बढ़ता रहेगा, साथ ही में बहुत सारी बीमारियां बढ़ती रहेंगी और साथ ही में आप उनको जितनी भी एजुकेशन दे देंगे पर कैसे वो बीमारियों से अपने आप को मुक्त करेंगे? हाँ, पर अगर उनको शुरू से मालूम होगा कि वेस्ट को किस तरीके से हमें कम करना है तो शायद हमारा हिंदुस्तान और ज़्यादा हरा भरा और सुंदर हो जाएगा। आज हमने अपने घर में खाना बनाया, उसमें जितने भी छिलके हुए अगर हम उसको खाद बना देंगे और सीधा पौधों को दे देंगे तो देखिए कहीं पे कोई वेस्ट नहीं हुआ। हमने एक चीज़ का जो वेस्ट बचा उसको हमने दूसरी चीज़ के लिए रिसोर्स बनाकर यूज़ कर लिया, तो देखिए हमारा रिसोर्सेज भी बढ़े और साथ में इसमें हमारा कोई खर्चा भी नहीं हुआ और साथ में हमारा देश भी स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। अब ये देखिए, ये कितना सुंदर पेड़ है, अच्छी सी बारिश मिली है तो पुराने पत्ते झड़ के नए नए पत्ते आ रहे हैं। पर हम इसके नीचे देखें अगर तो ये देखिए ये है ठहरा हुआ पानी और इसमें जन्मेंगे बहुत सारे मच्छर और ये मच्छर क्या करेंगे? हम बीमारियां फैलाएंगे। अगर हम लोग एक खुरपी लेके बस इस पानी को अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर दें तो आप सोच सकते हैं कि हम कितनी देशभक्ति करेंगे। अब बस 10 मिनट के अंदर यहाँ का सारा पानी अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और एक भी बीमारी वाला मच्छर यहाँ पर पैदा नहीं होगा। शायद ये प्रयास बहुत छोटा है और खुरपी आज की डेट में कोई पसंद नहीं करता पकड़ना। सबको मज़ा आता है एक अच्छा सा ग्लास, उसमें बढ़िया सी ड्रिंक पकड़ना। पर अब मुझे लगता है कि हमने ये भी देख लिया है कि वो ड्रिंक से भरा ग्लास हमें ढेर सारी बीमारियाँ देता है, पर ये खुरपी हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो चॉइस तो हमेशा से हमारे ही हाथ में रही थी कि हम किस चीज़ को अपने हाथ में पकड़ें। ये देखिए, अगर इस खुरपी से मैंने ये सारा अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म कर दिया तो आप बताइए क्या मैंने देश सेवा में अपना एक योगदान नहीं दिया? अब शायद समय आ गया है कि हम चॉइस बनाएं कि हमें हाथ में क्या चाहिए, एक गिलास जिसमें बहुत सी बीमारियां उसके बाद हमें होंगी या ये खुरपी जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाएगा और ना ही हमारे पर्यावरण को बचाएगा, हमारे देश को भी स्वच्छ और सुंदर बनाएगा।
आई होप आप लोगों को मेरा शायद ये स्वतंत्रता दिवस का मैसेज आप लोगों को ज़रूर भाया होगा और आप लोग भी अगले स्वतंत्रता दिवस से पहले कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रयास जरूर करेंगे कि हम वेस्ट कम करें। कहीं पे भी ब्लॉक्ड पानी हो तो हम उसको ज़रूर वहाँ से निकालने की कोशिश करें जिससे मच्छर ना पनपे, और घर में कम से कम और कुछ नहीं तो केले के छिलके तो कभी ना वेस्ट करें, उसको तो ज़रूर अपने पौधों को दें। थोड़े थोड़े स्टेप्स उठाएंगे तो हमारी ये वेस्ट की प्रॉब्लम ज़रूर कम होएगी। तो चलिए, वक्त आया है सही मायनों में भारत के एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनने का और साथ ही में अपने देश को और ज़्यादा हरा भरा और रिसोर्सफुल बनाने का। जय हिंद, जय भारत।